Hello, good morning students. Today I am teaching to you class 5 science chapter 4 states of matter. Matter. What is matter? Matter क्या होती हैं? All the things around us are made up of matters. मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हमें सीन होती हैं, हमें दिखाई देती हैं, वो सभी किसी न किसी मैटर से बनी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पेन, पेंसिल, स्केच, बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स एट्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं आपको दिखाई देती हैं। एयर इज ऑल्सो ए मैटर। तो मैटर की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? मैटर मीन्स एनीथिंग विच हैज मास, मतलब जिसको हम वेट करें तो उसमें कुछ वेट आए। 4 ग्राम, 5 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg, इस तरीके से जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी सब्सटेंस में एयर को भी अगर हम वेट करें तो उसमें मास आएगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे बलून में एयर फिल करें और उसको वेट करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ वेट आएगा। वो थोड़ा ही वेट होगा लेकिन उसमें भी वेट होगा। इसका मतलब एयर भी एक मैटर है। यानी एनीथिंग विच हैज मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेसिकली? वॉल्यूम मीन्स फॉर एग्जांपल you put a box here, it occupy some spaces। यानी कि जो भी चीज़ है अगर उसको हम कहीं रखते हैं तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, इसी को इसका वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है। और सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है। स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है यानी इसके पास वॉल्यूम है। यानी मैटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो भी सब्सटेंस, जो भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मास अवेलेबल है, मास प्रेजेंट है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, यानी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है। उसको रखने पर कहीं भी आप उसको प्लेस करो तो वो जगह घेरती है। इसका मतलब उसके अंदर वॉल्यूम है। तो मैटर किसे कहेंगे? एनीथिंग anything that has mass and occupies space is called मैटर। ठीक है। कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास अवेलेबल है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मीन्स वॉल्यूम लेती है, उसे हम मैटर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज़ आप ले लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर हो गई। एयर के अंदर मास और वॉल्यूम दोनों होगा। आपका पेन है, पेन देखो, आपका पेन का कुछ ना कुछ वेट होगा, उसको आप वेट करोगे तो, और कुछ ना कुछ वो स्पेस घेरती है। इसका मतलब पेन भी जो है आपका ये एक मैटर है। ठीक है। आपकी बुक हो गई। ठीक है। बुक में भी आपका कुछ ना कुछ वेट करोगे तो उसमें मास आएगा। ठीक है। कुछ वेट होगा, 100 ग्राम, 150 ग्राम, इस तरीके से कुछ ना कुछ वेट आएगा और ये स्पेस घेरती है, इसलिए ये भी एक मैटर है। ठीक है। तो अब ये क्या है? मैटर जो होती हैं
जो मास जिनके अंदर होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। अब ये सभी जो मैटर हैं यानी ऑब्जेक्ट्स हैं, ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई हैं। किससे बनी हुई हैं? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें, सपोज दैट ये आपका पेपर है, पेपर जिस पर आप लिखते हो, तो ये पेपर भी छोटे छोटे स्मॉल कुछ पार्टिकल्स हैं, टीनी पार्टिकल्स, जिनसे ये जॉइन टुगेदर होके जुड़ करके बना हुआ है इस तरीके से। इसको हम थोड़ा यहाँ बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई भी मैटर सभी एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। इन यानी टीनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं। टीनी मीन्स स्मॉल, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है। ये बहुत सारे हो गए तो पार्टिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। स्मॉल स्मॉल इन टीनी पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं? इन टीनी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी मैटर, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, वो एक स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बनी है। इन स्मॉल टीनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मॉलिक्यूल की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? मॉलिक्यूल्स मीन्स हो जाएगा आपका all matters are made of very teeny particles. Teeny means small particles. Very teeny particles जिनको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। इन्हीं को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी सभी ऑब्जेक्ट हैं वो स्मॉल स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल्स हमें सिंपली ऐसे नहीं दिखाई देते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। जैसे पेपर भी है आपका, इसमें भी छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, लेकिन हमें ऐसे नहीं दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई देगा? इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं हम माइक्रोस्कोप। माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, स्मॉल थिंग्स को देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हमें मॉलिक्यूल्स को देखना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो टीनी पार्टिकल्स को सीन करने में, देखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सी अ टीनी पार्टिकल्स, ठीक है। टीनी पार्टिकल या टीनी मॉलिक्यूल्स को देखने में हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी स्मॉल थिंग्स को, वेरी स्मॉल थिंग्स को देखने में हेल्प करता है ये माइक्रोस्कोप, ठीक है। इसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में मॉलिक्यूल्स किस तरीके से अरेंज हैं उनको देखने में हेल्प करता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरीके से मॉलिक्यूल हो गया, 5 मॉलिक्यूल। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ये कुछ स्पेस होता है, कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है।
इस स्पेस को, ये एक है तो ये एक मॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। इस तरह से 5 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, स्पेस है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस, और स्पेस भी आप लिख सकते हो, द डिस्टेंस, ब्रैकेट में आप स्पेस लिख लो, ठीक है। द डिस्टेंस और स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, the distance or space between two molecules is called intermolecular स्पेस। यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में, सपोज दैट ये एक मॉलिक्यूल है, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। इस तरीके से, यानी ये एक मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये एक मॉलिक्यूल हो गया। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहेंगे, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट होते हैं किसी फोर्स से, ठीक है। इनके बीच में, नहीं तो ये दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो हमारी है वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है। एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? जिस फोर्स से ये दोनों मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से बहुत सारे, किसी भी ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच होते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से एक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्मॉल टीनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अब ये सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से किसी न किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? द फोर्स with which molecules attract each other. The force with which molecules attract each other is called intermolecular force of अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स मीन्स किस किस फॉर्म में मैटर एग्जिस्ट करता है। जो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस पे कुछ होमवर्क इस पे बेस्ड आप लोग नोट कीजिए। जो मैंने अभी क्लास में कराया इसको आप क्लास वर्क में करोगे और उसके बाद होमवर्क में आप होमवर्क करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा व्हाट इज मैटर। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्वेश्चन 3 व्हाट इज meant by intermolecular force of attraction। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये 3 क्वेश्चंस आप होमवर्क में अपनी कॉपी में राइट डाउन करोगे। ठीक है, और जो मैंने क्लास में कराया ये सारे डेफिनेशन आप क्लास वर्क में करोगे। ओके, थैंक यू।